हेलो, आई एम साक्षी एंड आज हम लोग ओयो बूम्स के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जो जल्दी आने वाला है। सो फर्स्ट जान लेते हैं कि ओयो बूम्स के बारे में। ओयो बूम्स ऑल्सो नोन एज ओयो होटल्स एंड इट इज़ इंडियन मल्टीनेशनल ओटिया। बेसिकली ये टूरिज़्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। ये रूम्स एंड होटल्स प्रोवाइड करते हैं जब आप कहीं पे ट्रैवल करने जाते हो। एंड ये कंपनी 2012 में फाउंड हुई थी बाय रितेश अग्रवाल। ये स्टार्टअप था बाय एन यंग एंटरप्रेन्योर। योयो initially consisted mainly of budget hotels. The startup and expanded globally with thousands of hotels, vacation homes and millions of rooms across more than 80 countries में ये फैला हुआ है। द कंट्रीज़ इंक्लूडिंग आर इंडिया, मलेशिया, यूएई, नेपाल, चाइना, ब्राज़ील, मेक्सिको, यूके, फिलीपाइंस, जापान, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैनी मोर कंट्रीज़। ऑब्जेक्टिव, ये आईपीओ जो रेज़ हो रहा है ओयो की तरफ से, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि जो कंपनी के डेब्ट्स है उसकी प्रीपेमेंट और रीपेमेंट हो जाए, जो कंपनीज ने बोरोइंग्स की है वो पेड हो जाए। सेकेंड है फंडिंग इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स। कंपनी के फर्दर ग्रोथ रिक्वायरमेंट के लिए ये आईपीओ के थ्रू मनी रेज किया जा रहा है। एंड अदर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस बी अनेबल टू कंप्लीट सक्सेसफुली। स्ट्रेंथ क्या है इस कंपनी की? इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टवर्दी ब्रांड दैट इज़ लीडिंग। बहुत ट्रस्टवर्दी कंपनी है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी है मार्केट में। एंड अनलाइक मेनी ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स, ओयो ऑफर्स अ फुल टूल किट विच इज़ प्रेफर्ड बाय होटल्स एंड होम्स। सेकेंड, द कंपनी हैज़ 1.5 लाख स्टोर फ्रंट्स जो अबाउट 35 कंट्रीज़ में हैं, विथ सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन मोस्टली ज़्यादा प्रेजेंट है साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया एंड यूरोपियन कंट्रीज़, largely involved with its customers, and the company has inherent financial strength. रिस्क फैक्टर्स, इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने में कुछ रिस्क है। वो रिस्क क्या है? कंपनीज रिपोर्टेडली जब से इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी लॉस फेस कर रही है, एंड जो प्रॉफिट अचीवमेंट है उसमें डिले हो सकता है। सो कंपनी की बेसिकली स्टेबिलिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। सो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क to invest in this IPO. Second है, according to DHRP, the company may face problem in efficiency, engage in expansion and growth strategies, and it may not keep pace with historically high growth rates. कंपनी के ग्रोथ रेट्स अच्छे नहीं हैं, लॉस फेस कर रही है जस्ट बिकॉज जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे ज़्यादा कंपनी को स्पेंड करना पड़ता है, सो इट इज़ फेसिंग लॉस। And it is uncertain to which extent the pandemic might affect the business. अभी तो फिलहाल तो पैंडमिक क्लोज हो रहा है, but still the industry is slightly affected. The ongoing court case with Zostel may adversely affect the workings of the company. There are many pending litigations against the founder of Oyo and its subsidiaries. ओयो के अगेंस्ट बहुत सारे क्रिमिनल केसेस फाइल किए हैं सभी के पास, बहुत सारे कंपनीज़ ने। सो उसके वजह से कंपनी के आईपीओ को इफ़ेक्ट हो सकता है, कंपनी का फर्दर ग्रोथ डाउन हो सकता है। सो इट्स अ बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। द मार्जिन्स ऑफ द कंपनी कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय इट्स reliance on third party distributors like travel agencies, travel management companies. एक कंपनी सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है, सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर कंपनीज लाइक ट्रैवल एजेंसीज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज पे डिपेंडेंट है। सो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। सो कंपनीज के ग्रोथ एंड फाइनेंशियल्स देखे जाए तो एज ऑन FY 2019 it was around 6,329.7 and as on 2020 उसमें बहुत ग्रोथ हुई है which is around 13,168.2, but as on 2021 वो बहुत नीचे गिर चुका है which is around 3,961.7। एंड टोटल असेट्स की बात की जाए तो एज ऑन 2019
they were around 11,742.6 एंड whereas 2020 में ग्रोथ हो चुकी है अराउंड 3,000 के आसपास, विच इज़ अराउंड 14,108.9। एंड अगर 2021 की बात की जाए तो असेट्स बहुत गिर चुके हैं। अगर 2019 से भी कंपेयर किया जाए तो भी 2021 में असेट्स बहुत कम हो चुके हैं, विच इज़ अराउंड 8,751.4। बोरोइंग्स भी बढ़ चुकी है। अगर 2019 की बात की जाए तो 94.99 थी। 2020 में प्रॉफिट रेवेन्यू भी ज़्यादा था, असेट्स भी ज़्यादा थे एंड बोरोइंग्स भी कम थी। मतलब बोरोइंग्स वर अराउंड 2,795.87 एंड एज अगर 2021 की बात की जाए तो असेट्स भी कम हो चुके हैं एंड बोरोइंग्स बढ़ चुकी है, मतलब कंपनी की लायबिलिटी बढ़ चुकी है। द बोरोइंग्स एज ऑन 2021 आर अराउंड 3,165.99। So, IPO date. According to the red herring prospectus filed by the public issue of equity shares has to be declared yet. IPO को ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। द कंपनी has to be declared. And Oracle Stays Limited IPO size issue. तो टोटल IPO साइज जो इशू होने वाली है वो अराउंड 8,430 करोड़ की है। उसमें से फ्रेश इशू 7,000 करोड़ है एंड जो बचे हुए 1,430 करोड़ है दैट विल बी फॉर ऑफर फॉर सेल। IPO की शेयर प्राइस अभी तक फाइनल नहीं हो चुकी है, फेस वैल्यू भी फाइनल नहीं हो चुकी है। जल्दी ही पता चल जाएगा कि अपकमिंग IPO की प्राइस क्या है, अभी तक अनाउंस नहीं की है कंपनी ने। Oracle Stays Limited IPO लिस्टिंग, ये IPO मेन बोर्ड IPO है एंड इट वुड बी लिस्टेड ऑन NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दैट इज BSE। रजिस्ट्रार, जिस कंपनी का रजिस्ट्रार है वो है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड as per my suggestion is that you should avoid this IPO. First reason is that कंपनी का रेवेन्यू एज ऑन 2021 में बहुत गिर चुका है एंड लाइबिलिटी बढ़ चुकी है। एंड सेकेंड रीज़न इज़ दैट एज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन डेट कंपनी लॉस में ही है, कंपनी ने कुछ अच्छे प्रॉफिट्स नहीं गेन किए हैं एंड एज पर माई ओपिनियन कि फर्दर कुछ टाइम तक ये कंपनी लॉस में ही रहेगी। चांसेस बहुत कम है कि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्टार्टअप है, सो उसको प्रॉफिट में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। सो माय ओपिनियन इज़ टू अवॉइड दिस IPO एज फार एज पॉसिबल। थैंक यू।